सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की। जी हाँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसका क़याम हो चुका है और ये जो प्रोटेक्शन फोर्स है ई बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर जो है वो ये काम करेगा। और स्क्वाड जो है वो 360 डिग्री जो लाइव कैमरा बरदार गाड़ियाँ हैं और 11 थर्मल जो ड्रोन्स के साथ माहौलियाती निगरानी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ़ोर्स का इफ्तिताह कर दिया है। इस फोर्स के पास क्या क्या प्रोटेक्शन किट्स होंगी, कैसे ये एनवायरनमेंट को जो है वो बेहतर बनाने में मदद करेगा और इको फ्रेंडली बाइक्स जो इनको दी गई हैं या गाड़ियाँ दी गई हैं वो किस तरीके से जो है वो अमल पैरा होंगी, क्या होगा क्या। और ये एक नई फोर्स जो इको फ्रेंडली मतलब बाकायदा तौर पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स का इसको जो है वो नाम दिया गया है। इसके क़याम का मकसद क्या है, क्या वाकई ये प्रोटेक्शन देगी एनवायरनमेंट को साफ़ करने में, क्या ये माहौलियाती सरहदों पर जो है वो लड़ने की सलाहियत रखेगी फोर्स, या ये भी हमारी आर्म फोर्सेस की तरह बस बाइकें और गाड़ियां लेकर फिर के जो है वो चेक करते रहेंगे कि कहाँ कौन सा जो है वो धुआं उठ रहा है और कहाँ कौन सा जो है वो वायरस जा रहा है एनवायरनमेंट में। आखिर होगा क्या और कैसे होगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन हम समझ लेंगे अपने जो है वो रिपोर्टर से। पहले आप जो है वो उस्मान मुगल की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद उस्मान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वो हमें समझाएंगे कि ये जो फोर्स बनाई गई है माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए, इसका मकसद क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की पहली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के क़याम पर फख्र है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की पासिंग आउट की तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स में सिख नौजवान और बच्चियों की देखभाल बहुत खुशी हुई। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स स्क्वाड के तमाम बच्चों को सलाम पेश करती हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर आप मुल्क की हिफाजत पर मामूर होते हैं, चाहे माहौलियाती सरहदों की हिफाजत, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए लाखों दरख्त लगवा चुके हैं और भी दरख्त लगवा रहे हैं। हमारे आने से पहले जितने बुरे हालात थे सबके इल्म में है, किसी को मुल्क और कौम की परवाह नहीं थी, लेकिन अब परवाह करने वाले लोग आ चुके हैं। 4 साल आपको एक हुकूमत रही, इसने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर 4 साल रहने ने काम किया होता तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती। शहबाज शरीफ की मेहनतें समरात तेजी से सामने आ रहे हैं। आज डिफॉल्ट की आवाज नहीं आती बल्कि स्टॉक एक्सचेंज के नए रिकॉर्ड आवाज बनने की आती है। नाजरीन, आपने रिपोर्ट देख ली है, अब जरा उस्मान मुगल की तरफ चलते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कि ये जो एक फोर्स बन रही है बाकायदा तौर पर, इस फोर्स का क्या काम होगा। ये दरख्त लगाएंगे, कोई सफाई सुथराई करेंगे, या फिर जो है वो चेकिंग करेंगे, या इन्वायरमेंट में कोई गैसेस छोड़ेंगे, क्या करेंगे ये जो इनका पूरी फोर्स जो है वो ये काम करेगी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स बनेगी। इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करने में ये कैसे मुआवनत करेंगे बाइकों पर और गाड़ियों पर, ये बात समझने की है। ज़रा उस्मान समझाइएगा ये क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया और आपने सीधा ही कह दिया कि ये गैस छोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या करें, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी फोर्स की एनवायरनमेंट को कैसे साफ करेंगे। हाँ, ये है ना सवाल। अब मैं आपको इसकी जो है ना ब्रीफ करता हूँ और टोटल मैं आपको डिस्कस भी इसके ऊपर करेंगे आज के किस तरीके से जो है ना इतना ज़्यादा बजट लगाने के बाद ये वो वाला महकमा है जो आज से कुछ साल पहले जो है ना खुद बदहाली का शिकार था। इनके पास जो चंद गाड़ियां थी वो चंद गाड़ियां ऐसी थी जो खुद जो है ना वो पोल्यूटेड थी, ठीक है जी। उसके बाद जो इनके पास इंस्पेक्टर हजरात थे वो सिर्फ पूरे लाहौर के अंदर 9 थे जो पूरे लाहौर को जो है ना वो वाच कर रहे थे। वाच क्या कर रहे थे, वो सारी हकीकत आप हमारे पिछले सभी प्रोग्राम की तरफ चले जाएं, A to Z सारी बात आपके सामने आ जाएगी। किस तरीके से माहौल जो है ना वो आलूदा से आलूदा तरीन होता जा रहा था, लेकिन अभी तक है तो वो उसी तरह। लेकिन अब ये जो है फोर्स वक्त क़याम में आई है। अब सवाल ये बनता है कि ये फोर्स करेगी क्या, आखिरकार क्या क्या जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई हैं, किस तरीके से ये इन्वायरमेंट को साफ करेंगे, किस तरीके से ये ऑक्सीजन पैदा करने में अपनी जो है ना किरदार अदा करेंगे, और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो खारिज करने की ये सलाहियत बनाएंगे। सही बात है। आप देखें कि सबसे पहले क्या कोई डिवाइसेस लगेंगी इनके अंदर, कोई सिलेंडर लगाएंगे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है ये मैंने आपको पहले बताया कि ये खुद एक टूटा फूटा अदारा था जी। जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपना जो है ना वो हलफ उठाते ही सबसे पहला ये बयान दिया था कि मैं पंजाब को ग्रीन एंड क्लीन
बनाऊंगी। जो सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब साहब है, तब उन्होंने भरपूर साथ दिया और वो एनवायरमेंटल स्पेशल जो है वो इसके पड़ी हुई हैं और उन्होंने आते ही माहौल की तरफ जो है वो देखना शुरू किया। इसके अंदर सिर्फ 9 इंस्पेक्टर थे, इन्होंने 360 जो है ना वो नए इंस्पेक्टर फील्ड असिस्टेंट की भर्ती का अमल शुरू किया। तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने वो जो पढ़ी लिखी क़यादत है, जिन्होंने एमफिल किया था और इसकी जो ग्रेजुएट थे वो थे फील्ड असिस्टेंट। इसके मयार को बरकरार रखते हुए इन्होंने भर्तियों का जो अमल है वो शुरू किया। जब तमाम लोगों को भर्ती किया गया, इनकी प्रॉपर जो है पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा ट्रेनिंग करवाई गई। ट्रेनिंग किस तरीके से करवाई गई, जैसे हमारे पंजाब पुलिस के जवान करते थे, इनको प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग करवाई गई। उसके बाद जब इनकी पासिंग क्या ट्रेनिंग करवाई गई, इसमें ये जितनी भी फोर्स आप देख रहे हैं 360, इनमें टीमें जो है ना वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड की गई हैं। अब वो करेंगे क्या, यही सवाल पूछ रहे हैं ना। ये एक टीम जो है वो ड्रोन्स की स्पेशल जो है ना वो एरियल फोर्स बनाई गई है। वो क्या करेंगे, वो जाएंगे वकुआ पर। पहले तो ये होता था कि वो जी हमारे पास एविडेंस नहीं है, ये जो यूनिट है वो धुआं छोड़ रहा है, कैसे कैप्चर करें, ये तो झूठी है, ये सच्ची है, ये फलां है। अब ये क्या करेंगे, ड्रोन छोड़ेंगे, ये ऊपर से ही सारा कैच करेंगे, ऊपर से कैप्चर होगा, उसकी जो है विद लोकेशन GPS के साथ जो है मैपिंग हो रही होती है और ये पीछे जो इनका डैशबोर्ड है उसके ऊपर सारा कुछ चल रहा होता है। ये ऑन द स्पॉट उसके ऊपर जो है ना वो अपना वार रूम में जो है कनेक्ट होगा। उसके बाद जो दूसरी इनकी फोर्स है वो फील्ड में मुतहरिक होगी और फ़ौरन से पहले इनके ऊपर जो है ना एक्शन लिया जाएगा। अच्छा। जो आज से चंद साल पहले हम ये ड्रोन लेके करेंगे। हाँ, ये ड्रोन वाली एक मैं तो ड्रोन वो कैमरामैन रख लेते इसके लिए। इसमें 250 जो बाइक्स वाले हैं वो क्या करेंगे, 250 बाइक्स वाले जो होस पाइप है जी, होस पाइप जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ लोग अक्सर अपनी गाड़ियां धो रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं पानी के ज़िया को रोकने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि 15 घर में जाएंगे पोलियो टीम की तरह। अप्रैल के बाद जो है ना वो टोटल बैन कर दिया गया था कि पानी किसी भी किस्म का जो है उसका ज़िया हर तरह से जो है वो ममनू है। यहाँ तक कास्ट स्टेशन जो नए बन रहे थे उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। अच्छा। और जो लोग बेदरेग पानी का इस्तेमाल करते थे उनको भी रोकने के लिए इस फोर्स को एक अलग से ट्रेनिंग दी गई। वो भी ये घर जाके चेक करेंगे कि कोई गाड़ी धो रहा है या नहीं? ये फीमेल चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा। अब आ जाए अगले पार्ट की तरफ। इनमें से एक फोर्स ये बनाई गई कि जो प्लास्टिक का इस्तेमाल था, जैसे आप पॉलीथीन बैग देखते हैं वो 75 माइक्रोन से कम जितने भी प्लास्टिक बैग थे वो तो अभी भी आम चल रहे हैं। उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ अभी तक 0 है। अभी तक जो इनकी कारकर्दगी है वो सामने नहीं आई। अगर आएगी तो हम उस पर भी जो है ना करेंगे, लाजमी करेंगे और बाकायदा हर एक चीज़ जो है ना वो दिखाएंगे भी आवाम को। अच्छा, वो फोर्स क्या करेगी जी, जो इनके बकौल है, जो अभी इनकी पासिंग आउट हुई है और जो वहाँ पर CM साहिबा ने ब्रीफ किया है और साथ में जो इनके सेक्रेटरी राजा जंगीर अमर ने ब्रीफ किया है और DG माहौलियात ने बहुत तारीफों के पुल बांध दिया। ये मैं आपको सिर्फ एक वो वाला अभी जो है ना पाइप दिखा रहा हूं। चेक करेंगे जाके उसमें पानी सही आ रहा है कि नहीं, प्रेशर ठीक है कि नहीं, कि जो है वो गाड़ी सही धुल रही है और जो नहीं धोएगा या धोएगा, मतलब लोगों की गाड़ियां गंदी रहेंगी, उसको रोकेंगे, ये रोकेंगे, उसको फाइन करेंगे, बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे प्लास्टिक की अभी मैंने बात की कि वो वाला रिसाइकल होने वाला जो प्लास्टिक था, जैसे हम पहले प्रोग्राम करते थे कि सर्जिकल वेस्ट जो इस्तेमाल होने के बाद बच्चों के फीडर, निपल और मुख्तलिफ इस तरह की जो चीज़ें बन रही थी, यहाँ तक जो प्लास्टिक के बर्तन थे वो भी इन चीज़ों से बनाए जा रहे थे। ये तो अलग से फोर्स बनाने की तो जरूरत नहीं थी, इतने छोटे से काम नहीं थे ना, इंस्पेक्टर इनके पास थे ही नहीं। हाँ। वो तो 9 इंस्पेक्टर थे जो पूरे लाहौर को वॉच कर रहे थे, लेकिन वो गाड़ियां थी वो भी नहीं थी, टूटी फूटी थी। अब ये उन रस्तों में भी जा सकते हैं। अच्छा। जैसे इन माफिया ने खुफिया चोर रास्ते बनाए होते हैं, टूटे फूटे वो रास्ते होते हैं। अच्छा। और उनमें जो गधा गाड़ी है या कोई इस तरह की बाइक है जिसके ऊपर वो सामान आता जाता था। अच्छा। अब ये फोर्स जो है वो उन घरों तक भी घुसेगी, उन गाँव तक भी घुसेगी जहाँ पर रास्ते और बैकवर्ड जो है ना ऑकवर्ड एरिया के अंदर वो जाके अपना काम करते थे। अच्छा। ये फोर्स उनको भी रोकने में जो है ना अहम किरदार अदा करेगी, जो बताया गया। अच्छा। अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। अभी आपको मैंने ये सारा बताया है कि ये फोर्स अपने इनके ज़िम्मे क्या क्या जो है ना वो जिम्मेदारियां डाली गई हैं और किस तरीके से ये इन्वायरमेंट को साफ़ करेगी। अभी तक अगर हम इन्वायरमेंट की साफ़ करें तो इन्वायरमेंट वैसे का वैसा ही हमें नज़र आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न वो ये है कि यहाँ पर जो कार्बन है वो प्रोड्यूस होना ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा। कार्बन जो है जब तक उसको जो है ना जड़ से ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक आप मत सोचें कि आपका इन्वायरमेंट और ये जो न्यू फोर्स तश्कील दी गई है ये जो है ना फाल होके आवाम को रिलीफ फ्राहम करेगी। अच्छा। ये हो ही नहीं सकता। अच्छा। दूसरे नंबर पे आ जाएं। अभी इन्होंने बताया कि बट्टों के इतराफ़ में
तकरीबन जो है ना वो शजरकारी की गई है। शजरकारी क्यों की गई है? इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए। आपको पता है कि जंगलात से जो है वो दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं। हम इस टाइम बहुत ही जो है ना बुरी तरह से मुतासिर। मुझे एक बात आपने बता दिया, ये पानी चेक करेंगे जाके, ये गाड़ियां धुल रही नहीं धुल रही हैं चेक करेंगे, कूड़ा फेंक रहा नहीं फेंक रहा ये चेक करेंगे, ये क्या चेक करेंगे? तो इससे ऑक्सीजन कैसे पैदा होगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खत्म होगी? देखिए मैंने अभी बता रहा हूँ कि जब बटों की तरफ इन्होंने अभी शजरकारी शुरू की है, ये पौधे भी लगाएंगे, पौधे भी बेसिकली यही टीम इनके ऊपर जो सुपरवाइजर है वो मुतलका बाइकों पे पौधे इनको दिए जाएंगे कि ये पौधे लगाएं बटों में। हाँ, ये पौधे भी लगाएंगे। अब आप बता दें कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये किस तरह की फोर्स है और क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इन्वायरमेंट तो वैसे ही टूटा फूटा हूं कि मशवरा देने वाले कौन लोग हैं। इन्वायरमेंट की चेंजिंग्स के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करना सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल प्रोग्राम्स लॉन्च होने चाहिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, बड़े ट्रक, ट्रॉलर्स मुकम्मल तौर पर बैन होने चाहिए। भारी अमाउंट के साथ इनको जुर्माना आयद करना चाहिए। मुल्तान रोड लाहौर पर आप देखें, और पता नहीं कहाँ हो रहा है, मुल्तान रोड लाहौर पर आप देखें, वहां पर जो है वो बड़े ट्रॉलर काला धुआं छोड़ते हुए लोगों के मुंह के ऊपर जो है वो जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। वो चंद पैसे देते हैं और वहां से जो है वो निकल जाते हैं। गाड़ियां जो है, बाइकें हैं, ये सब चीजें जो है वो इस तरीके की जो है वो हमारे सामने जो है वो हो रही हैं। फिर सिचुएशन यहाँ पर ये आती है, पहला आपने ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम्स प्लान्स देने होते हैं, आपको वो देने चाहिए थे। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट को जो है वो बेहतर बनाने के लिए जो है वो शजरकारी मुहिम जो है वो स्टूडेंट्स से करवानी चाहिए थी। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अपने घरों के बाहर लोगों को जो है पौधे प्रोवाइड करने चाहिए थे। जगह जगह स्टॉल्स लगे होते जहाँ से लोग जो है वो पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लेके आते, और छोटे पौधे नहीं बड़े पौधे जो है वो लगाने चाहिए थे। फिर उसके बाद जो है वो आपको पानी की यानी कि नहर की सफाई के इंतजामात के हवाले से जो है वो देखना चाहिए था। अपने घरों के जो है वो अंदर आपको उसमें नमी लाने के लिए एनवायरनमेंट में जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो ज़ाहिर आपको पता है कि हवा बन के, बुखारात बन के जो है वो फ़िज़ा में शामिल होता है। पानी की हमारे यहाँ जो है वो कमी है, खुश्क साली है, जिसकी वजह से जो है वो एनवायरनमेंट में ख़राबी आती है। फिर ख़ास बात ये है कि जो हमारे AC लगे हुए हैं, जितने कमर्शियल AC हैं, सबकी गर्मी जो है वो एनवायरनमेंट में शामिल हो रही है। उसके बाद जितनी भी जो है वो ये फैक्ट्रियां हैं धुआं छोड़ने वाली और दूसरी हैं, उन पर तो पहले ही कार्रवाई हो रही है। इर्द गिर्द के जितने इंस्पेक्टर्स हैं उनको पता है कौन सी फैक्ट्रियां हैं और कहाँ पर जो है वो कार्बन बन रहा है और कहाँ पे नहीं बन रहा है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने तो जो है फुटेजेस भी चलाई हैं। तो इन्हें क्या स्पेशल अलग से जो है वो पता चलेगा कि कौन सी फैक्ट्रियां और कौन सी नहीं, कि ड्रोन से शॉट आएगा और वो शॉट जो है वो बता देगा जी कि ये कर रहा है। वो तो हमारे पास पहले भी फुटेज मौजूद है, ड्रोन के अलावा भी मौजूद है। तो हमें क्या जो है वो हमने तो लोगों के वहाँ पे काले सियाह हाथ और इर्द गिर्द के माहौल और लोगों की छतों तक और लोगों के घरों के अंदर तक के मनाजिर जो है हमने ड्रोन के बगैर दिखा दिए। तो ये बात नहीं है कि ये ड्रोन दिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये फोर्स का कोई मकसद नहीं है। हाँ, अगर लगता है कि जी इसका कोई मकसद है तो चलें चंद दिन में वो भी यहाँ हो जाएगा कि जो है एनवायरनमेंट को चेंज। लेकिन एनवायरनमेंट को तब्दील करने के लिए हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें ऐसे अच्छे साइंटिस्ट चाहिए जो ऐसी गैसेस बना सकें जो हमारी फिजा में से कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का बाइस बने। जो कि अमेज़न की जो लहर है, जो एक चीज़ है वो हट गई है, उसको जो है वो बरकरार रखने की जो है वो कोशिश की जाए। यहाँ पर जो है वो मसनूई बारिश के जो है वो तरीक़ेकार को जो है वो लॉन्च करना चाहिए। यहाँ पे हमें जो है वो पानी को किस बेतात किस तरीके से हो सकती है, पानी को किस तरह सेव किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपका 70% जो है वो पानी का हिस्सा होगा तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली पैदा होगी। ग्रीनरी को ऑन करना, बड़े पौधे लगाना, जंगलात लगाना इस वक्त जो है हमारा मकसद होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो हमारे अपने ही इन्वायरमेंटल के जो लोग हैं वो दरख्त काट के ले जाते हैं। इन चीज़ों पे फोकस करें। इन्वायरमेंट के महकमे को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस लाने वाले जो है वो साइंटिस्ट से जो है वो रब्ता किया जाए। ये फोर्स बनाएं, साइंटिस्ट की फोर्स बनाएं। अब आप क्या कहेंगे बताएं। अभी आपने ना 3-4 बातों का जिक्र किया, वो भी मैं आपको बताऊं कि इसमें आपने बारिश के पानी का जिक्र किया। आपको पता है कि आप नई जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, शादी हाल हैं, स्कूल बिल्डिंग्स हैं और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी ये लाजमी करार दे दिया गया कि जो बारिश का पानी है उसके अंदर जो है वो सिस्टम लाजमन तौर पे जो है वो नस्ब करें, ताकि ये जो बारिश का पानी है ये हम इसको ज़ाया ना जाने दें। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे अभी आपने जो गैसेस की बात की कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो इखराज है वो किस तरीके से किया जाएगा और माहौल को कैसे साफ़ किया जाएगा। आपको शायद इल्म है कि तकरीबन
मिलियन की तादाद में जो भट्टों के इतराफ़ के अंदर जो शजरकारी की गई है वो इसी वजह से की गई है कि ये जो पोल्यूटेड एरिया है इसको साफ़ करने में वो अपना रोल प्ले कर सकें। और इससे पहले जो एक आपको शायद इल्म हो कि ऑनलाइन एक ट्रेनिंग दी गई थी स्कूल कॉलेजेस के यंग लड़कों और लड़कियों को, और उनका भी काम सिर्फ यही था कि वो अपने एरियाज़ के अंदर जो है ना वो सारी ये शजरकारी करवाएंगे, मुख्तलिफ़ पार्कों में, मुख्तलिफ़ स्कूलों में, मुख्तलिफ़ घरों के बाहर। ये सारा प्लान तब किया गया था और उनसे ये काम भी लिया जा रहा है मौजूदा भी, और उनको जो है वो 25,000 रुपये पर मंथ जो है वो एज ए वो स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। ये जो ग्रेजुएट जिन्होंने जब उस वक्त फ्रेश ग्रेजुएशन की थी उनको, ठीक है। लेकिन अभी जिस हालात से हम गुजर रहे हैं इसमें आपकी एक बात कि हमें इस वक्त ज़रूरत जो है वो है ट्रैफिक के ऊपर कंट्रोल करने की। Exactly. जब हम बाहर सफ़र कर रहे होते हैं, जब क्या हम गुजर रहे होते हैं, तो तब यकीन जाने कि आप अगर बाइक के ऊपर है ना तो आप सिर्फ थोड़ा सा सफ़र करेंगे तो आप अपना फेस जो है आईने में देखते हैं तो आप खुद जो है ना वो डस्ट आलूद हैं। आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिजीज़ है। अब इससे ऊपर क्या कह सकते हैं, सब तो सबसे जो है वो दोपहर को गर्मी शदीद हो जाती है। आपको पता है कि लाहौर का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है? हर कमरे में, हर छोटे से छोटे कमरे में, हर छोटी छोटी दुकान में, हर जगह पर एसी लगा है। वो सारा उस इन्वायरमेंट का जो है वो गर्म हवा जो है वो फिजा में छोड़ रहे हैं। वो कहाँ जा रही है? आपने कभी देखा है जो बाहर रूटर लगे हुए होते हैं, वो जो उसके दूसरा सेटअप लगा हुआ होता है एसी का, वो सारा कहाँ जा रहा है? उसका वो फिजा में शामिल हो रहा है। इसको कैसे चेंज करेंगे बताएं? हाँ, ये वैसे कुछ समझदारी नहीं आती किसी को भी, मतलब समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है एनवायरनमेंट के साथ। वो मुझ पे गुस्सा कर जाते हैं ना। असल में अगर हम कोई इस तरह से करते हैं, हम उनको बता तो ज़रूर रहे होते हैं। हमने पहले भी इनको ये बात हाईलाइट की कि ये जो एसी की जो गर्म हवा है ये फिजा में जब जा रही है, अब हीट वेव का खर्चा क्यों बढ़ जाता है? यही बात है। बच्चों को जो है ना वो वक्त से पहले क्यों छुट्टियां दे दी जाती हैं? अभी भी बच्चे जो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जो जिन बिल्डिंग के अंदर गर्मी ही है और पंखे हैं सिर्फ गर्म हवा फेंक रहे हैं, और वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या उनकी कंडीशन हो चुकी है, तो इसी को बेस बना के जो है ना वो स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ट्रैफिक है इसकी वजह से देखें कि जब तजावजात कायम होती है, भट्टों पे कार्रवाई अमल में लाई जाए, भट्टे बंद करवाए जाएं, इनको जो है वो तरीक़ेकार जो इन्होंने क्या वो एक टेक्निक थी जिसको लॉन्च किया गया था, क्या थी भट्टों के हवाले से जो है वो कोई इन्होंने जो है वो टेक्निक लॉन्च की थी, वो बेहतर थी, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी। उसको जो है वो अमल पैरा उस पर करवाएं लोगों को। उसके हवाले से जो है फिर फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं जहाँ पर जिस तरह की चीज़ें बनती हैं वो धुआं जो है वो फ़िल्टर होके फ़िज़ा में शामिल होना चाहिए। इस तरह की जो है वो फैक्ट्रियों में चीज़ें जो है वो लगवाएं। ये फोर्स अगर करना है तो ये वाले काम करें ना। नहीं, फोर्स तो अभी आई है, अभी तो मैंने भी देखना है कि ये वक्त क्या कर रहे हैं और कितनी बेहतरी आ रही है माहौल की तरफ, और कितनी फैक्ट्रियों ने जो है ना मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाया है। ये तो आपने और बाइकें और जो है वो गाड़ियों का इजाफा कर दिया सड़क के ऊपर। इससे भी जो है वो हीट वेव बढ़ेगी। जाहिर है जितनी मर्जी इको फ्रेंडली जो है वो इको फ्रेंडली ये है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है। हाँ। ये पोल्यूशन नहीं छोड़ेंगे, ये बिजली नहीं लेंगी, बिजली से चार्ज नहीं होती, ये तो बिजली तो आनी नहीं गर्मियों में। हाँ। तो ये बेचारे बैठे रहेंगे। सही। इसमें वैसे चाहिए था कि डीजी माहौलियात को जो है वो ऑनलाइन लेते और उनसे जो है ना आप चंद सवाल करते वो वाले कि जिनके वो जवाब ही दे पाते। ये जो साइंसदानों की अभी बात की गई, साइंटिस्ट का होना भी ज़रूरी है जो इनको एक अच्छा मशवरा दे सके और बता सके। देखिए साइंटिस्ट की ज़रूरत है एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। आपके पास जो है वो इस तरह के जो है वो इंजीनियर्स की ज़रूरत है जो इन्वायरमेंट को चेंज करने के हवाले से ऐसी डिवाइसेस बनाएं जो इन्वायरमेंट में से पोल्यूशन को जो है वो ऑब्जर्व कर सके और वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन को खारिज कर सके। ये चीज़ों की ज़रूरत है हमें। अब दुनिया चांद पे पहुंच गई, चांद से आगे मरीख पे पहुंच गई, प्लूटो पे पहुंच गई, पता नहीं मुश्तरियों पे पहुंच गई, हम उधर के उधर ही हैं लकीर के फकीर। अच्छा। दुनिया 7G पे पहुंच गई, हमारे यहाँ 5G नहीं चलता। अच्छा, आपको पता है कि इन्होंने तकरीबन एक तजर्बाती तौर पे जो है ना वो ये स्मोक कंट्रोल सिस्टम नस्ब किया था महमूद बूटी के इलाका में। हाँ जी, बिल्कुल जिसके किया बहुत था। ज्यादा मीडिया ने चर्चे किए थे। हाँ, क्या बड़ी बना बड़ी उसका? दुमें उठी थी और तब मैंने उसी वक्त इसको रिजेक्ट करते हुए सबसे पहले ये वाली मैंने खबर ब्रेक की थी। कुछ लोगों ने मुझ पे जो है ना तंज भी किया था कि ये आपके पास क्या है, इसके सबूत हैं, लेकिन मेरी जो की हुई निशानदेही थी
वो तकरीबन कोई 1 से 1.5 माह बाद वही साबित हुई जो मैंने ऑलरेडी पहले इनको बता अच्छा, दिया। मैं आपको इको फ्रेंडली बसेस और इको फ्रेंडली बाइक्स, और मैं तो बहुत सच बोलती हूँ, मेरा प्रॉब्लम बहुत बुरा है, मुझे तो अपनी बात खुद भी नहीं समझ आती, कभी कभी इतना सच बोल देती हूँ मैं। ये जो इको फ्रेंडली बाइक्स और इको फ्रेंडली बसेस और इको फ्रेंडली जो भी आपकी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, ये पाकिस्तान में करामत नहीं है। पाकिस्तान का टेम्परेचर नहीं है, पाकिस्तान का टेम्परेचर हाई है, और ये जो है वो सड़क के टेम्परेचर को मैनेज करके टायर और बाइक्स जो हैं वो इसको हैंडल करती हैं। ये बिजली से चार्ज होती है, जैसे ही बिजली का झटका तेज लगता है, आपको पता है, तो चीजें जल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जल जाती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो या गाड़ी हो, जैसे हाइब्रिड गाड़ियां जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी बैटरियां खराब हो जाती है, गाड़ी डेड हो जाती है। महंगी से महंगी गाड़ी भी इस टाइम, हाइब्रिड गाड़ी की कीमत भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो ये जो आपकी हाइब्रिड बाइक्स हैं या दूसरी चीजें हैं, इनकी बैटरियां सबसे पहले जवाब देती हैं और टायर जवाब देते हैं, क्योंकि आपके पास वैसी कारपेटेड रोड नहीं है जो कि आपके इन्वायरमेंट में जो है गर्मी को ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखती हो।